हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का 1.5 जॉन ऑफ आर्क। आपको पता है ये जो चैप्टर्स है सेम मराठी मीडियम्स की जो इंग्लिश किताब है, उर्दू मीडियम की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, उसमें भी वही सेम चैप्टर्स है। हम लोग वही देखने वाले जॉन ऑफ आर्क। और जनरली ये चैप्टर्स है एक कॉन्फिडेंस एक करेज के ऊपर है, बता रहा है। अब जो लिखा है किसने, एक प्ले है लिखा हुआ है, G.B. शॉ इन्होंने लिखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ फुल नेम है। इन्होंने के वक्त में 60 से ज़्यादा उन्होंने प्ले लिखे हैं। उससे बहुत से प्ले फेमस भी हुए, जैसे कि जॉन ऑफ आर्क, ये भी प्ले बहुत फेमस हुआ है। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, मैसेज द मैसेज बोल के, आप देख सकते हो उसको। इसके साथ ही साथ में उसके बाद में जो फेमस जो है मैन एंड सुपरमैन 1902 में हुई। उसके बाद में पैगमेलियन 1912 में, सेंट जॉन ये भी बहुत फेमस है 1923 में फेमस है वही उस टाइम पे भी। और जॉर्ज शॉ के बहुत सारे है, 60 से ज़्यादा प्ले लिखा था, हम लोग उन्हीं का प्ले पढ़ रहे। नाउ स्टार्ट। द वॉर फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 टू 1453 हैज़ कम टू बी अननोन एज 100 years वॉर। जो 100 साल की जंग है बोली जाती है, कही जाती है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में उस टाइम का वाक़या, उस टाइम की लिया हुआ है। जंग जो है 1337 से 1453 तक चली हुई जंग है, ठीक है। जॉन वॉज अ पीजेंट गर्ल बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस who lead the France army to several victories during this war। बाद में जॉन जो लड़की है, एक सादी लड़की है, फार्मर है की लड़की है, देहाती से आई हुई है, छोटे गांव से। और उसने क्या करती है, आगे चल के फ्रांस की आर्मी को लीड करती है, गाइडेंस करती है, उसको लीड करते हुए बहुत सारे विक्ट्रीज हासिल करती है, जीत हासिल करती है फ्रांस की आर्मी इसके गाइडेंस में, जॉन के। ठीक है, अभी प्ले का इस तरीके से हम लोग देखते थे। द प्ले बिगिंस एट द टाइम व्हेन ऑल द नॉर्थर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट वेयर अंडर द फॉरेन कंट्रोल। उस टाइम जहाँ पे कुछ एरिया है उनके इसमें कुछ एरिया है इंग्लैंड के पास में, जो इंग्लिश जो लोग हैं उनके इंग्लैंड के पास में, कुछ एरिया फ्रांस के पास में, दोनों में। द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट्स एंड द बल्गेरियंस कंट्रोल द अदर्स। द सिटी ऑफ न्यू ऑरलैंड्स, वन ऑफ फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज़, वॉज हेल्ड बाय इंग्लिश। जो ऑरलैंड सिटी है वही बाकी है, ऐसे कुछ सिटीज़ बाकी है, उसमें से ऑरलैंड एक सिटी है जो फ्रांस के पास है अभी भी, और इंग्लैंड इसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। द ईयर 1429 कैप्टन रॉबर्ट, ये जब इस टाइम की बात है 1429 1429 पे सेट बना हुआ है पूरा स्टार्ट, और यहाँ से प्ले, यहाँ पे कैप्टन रॉबर्ट बैठे हुए हैं। कैप्टन रॉबर्ट द बॉडीकोट मिलिट्री ऑफिसर इज सीटेड एट द टेबल के ऊपर बैठे हुए। ही स्टूवर्ड स्टैंड फेसिंग हिम, और जो स्टूवर्ड्स है वो उनके सामने खड़ा हुआ फेस कर रहा है उनको, बातचीत दोनों में। रॉबर्ट बोल रहे हैं, आई टोल्ड यू थ्रो द गर्ल आउट। मैं तुमसे कहा कि लड़के को बाहर फेंक दो। यू हैव 50 आर्म सोल्जर्स एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, आर दे अफ्रेड ऑफ हर। रॉबर्ट बोल रहा है स्टूवर्ट को कि मैं तुम्हें कहा कि उसको फेंक दो बाहर, छोड़ दो बाहर, तुमने छोड़ा क्यों नहीं? तुम्हारे पास में 50 सोल्जर्स है, हथियार है तुम्हारे पास में, अभी तक मेरा ऑर्डर क्यों नहीं हुआ? और तुम वो लड़की से डर गए हो, घबरा गए उससे, इस तरीके से बोल रहा है। स्टूवर्ट, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू। हम आपसे डरते हैं, हम आपके से डरते हैं, उससे नहीं डर रहे हम। बट शी पुट्स करेज इन अस, शी रियली डजंट सीम्स टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, परहैप्स यू कुड फ्रीटेन हर सर। उसने बोलता है कि हमने उसको डराने की बहुत कोशिश की, बट वो डरती नहीं है, बहुत करेज है उसके अंदर, बहुत हिम्मत है, और डरी नहीं रही। बोले सर हमारे से एक बार आप कोशिश करके देखो, इस तरीके से बोला हमने। रॉबर्ट, परहैप्स वेयर इज शी नाउ, कहाँ पे वो लड़की? स्टूवर्ट, डाउन इन द कोर्टयार्ड सर, नीचे ही है। रॉबर्ट खिड़की की तरफ जाता है और बोलता है, और लड़की कैसी है जॉन, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। द गर्ल एंटर्ड, शी इज वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल ऑफ 70 to 80 years, अच्छी लग रही थी, देहाती लड़की थी, अच्छी लग रही थी, और 17-18 साल उसकी उम्र थी, एज थी। द स्क्वायर्स
Claire neither frightens her nor stop her. She speak confidently. और वो ना घबराती है ना कुछ होती है, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में उन्हें बात करती है, फेस करती है. जॉन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर. स्क्वायर जनरली इसको बोला जाता है पर्सन ऑफ हाई रैंक. जो पर्सन होता है उसको हाई रैंक अच्छी पोजीशन दी जाती है उसको बोला जाता है स्क्वायर्स. तो हम उसको यहाँ पे सर एज ए यूज़ करेंगे हमारे पूरे इसके अंदर. गुड मॉर्निंग कैप्टन सर. कैप्टन, you are giving me a horse and armor and some soldiers and send me to the Dauphin. उन्हें क्या बोलती है उसको, गुड मॉर्निंग सर, मुझे कुछ हॉर्स दो, मुझे हॉर्स चाहिए और मुझे कुछ हथियार चाहिए और मुझे कुछ सिपाही चाहिए और मुझे डोफिन भेजो बोल के इस तरीके से. और सेंड मी टू डोफिन, मुझे डोफिन के पास भेजो इस तरीके से. रॉबर्ट डायरेक्टली उन्हें डिमांड करती है. रॉबर्ट तो शॉक होता है क्योंकि बड़ा ऑफिसर है. रॉबर्ट, दिस गर्ल्स इज मैड, क्या लड़की पागल है. वाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉक हेड. ब्लॉक हेड मतलब उसको बोला तो बेवकूफ़ इंसान होता है और स्टूपिड पर्सन उसको बोला जाता है. तो उसको रॉबर्ट समझता है, ऐसा बोलता है तो तुम पागल हो गई हो, इस तरह से डिमांड कर रही हो, बोल रही हो उस तरीके से. स्टूवर्ट, सर डू नॉट एगर हिम. स्टूवर्ट बोलता है आप उसके ऊपर गुस्सा मत करो. गिव हर व्हाट शी वांट, और उसको जो चाहिए वो दे दो इस तरीके से. रॉबर्ट, I shall send you back to your father with order to put you under the lock and key. रॉबर्ट बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के पास भेज दूंगा, पापा के पास भेज दूंगा और उनको बोलूँगा कि इसको लड़की को लॉक में रखे, आपकी बेटी को इस तरीके से कैद करके रखे. जॉन, यू थिंक यू विल सर, तुम सोच सकते हो, तुम कर सकते हो इस तरीके से. यू थिंक, तुम्हें ऐसा लगता है कर सकते हो. बट will not happen that way. You said you would not see me, but here I am. और उन्हें बोलते ऐसा कुछ होगा, वैसा हो नहीं सकता बोले. तुम कह देते कि मुझे नहीं देखेंगे, फिर भी मैं यहाँ हूँ आपके सामने इस तरीके से. रॉबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट. रॉबर्ट बोलता है तो तुम्हें सोच रहे हो ऐसा कि मैं तुम्हें सब चीज़ें दे दूंगा जो तुम सोच रही हो इस तरीके से. जॉन बोलती है यस सर. अ हॉर्स विल बी cost 16 francs. It is a big amount of money, but I can save it on the armor. I didn't need beautiful armor made to my measures. I can find a soldier's armors that will fit me well enough. I shall not want many soldiers, though Dauphin will give me all I need to free all lands. अब यहाँ पे बोलती है कि मुझे एक हॉर्स चाहिए, 16 फ्रांस का होता है और ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, पता है मुझे, पर मुझे हथियार जो है, जो मेरे लिए जो ड्रेस चाहिए वो अलग से नहीं चाहिए मुझे, मैं आपको ढूंढूंगी जो सोल्जर्स का मुझे फिट आएगा ड्रेस, मैं वो पहन लूँगी बोले इस तरीके से. और आई कैन फाइंड सोल्जर्स आर्मर्स हो गया. उसके बाद मैंने बोलती है और जो सिपाही है मुझे डूफिन जो है वहाँ से दे देगा और मैं ऑरलैंड जो सिटी है मैं उसको फ्री कर दूंगी. और इस तरीके से. नेक्स्ट, रॉबर्ट एक शौक से सवाल पूछता है, टू फ्री ऑरलैंड्स, ऑरलैंड जगह तुम उसको आज़ाद करोगे इस तरीके से. जॉन, यस सर. 3 men will be enough for you to send with me. Polly and Jack have promised to come with me. उन्हें बोलते मुझे 3 लोग चाहिए साथ में, इन मेरे लिए बहुत काफ़ी है बोले. मेरे साथ में पॉली एंड जैक दोनों भी आ रहे हो बोले. दोनों प्रॉमिस किया मुझे साथ में आ रहे हैं उस तरीके से. रॉबर्ट, यू मीन मॉन्जियर द पोलंगी, तुम्हारा मतलब मॉन्जियर द पोलंगी आ रहा है तुम्हारे साथ में, वही है इस तरीके से. जॉन बोलती है हाँ वही हैं. द जैक विल बी कम विलिंगली, ही इज़ वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव्स मी योर मनी टू गिव द पुअर. जैक जो है वो भी साथ में आ रहा है और वो बहुत अच्छा है दिल से, उन्हें मुझे पैसे देता है, गरीबों को मैं देती हूँ इस तरीके से. आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम एंड डिग द आर्कर. डिग जो है क्या होता है, तीर अंदाज होता है, आर्कर वो भी आ रहा है, आर्चर. एंड देयर सर्वेंट जॉन ऑफ हैनकोर्ट एंड जूलियन. देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू सर, आई हैव अरेंज इट ऑल, यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर्स. इन्हें बोलती है मैं सब अरेंज कर लूँगी, आपसे ऑर्डर दीजिए, मैं सब साथ में ले रही हो, साथ में मेरे सब चल रहा है इस तरीके से. 3 लोग चाहिए उसको तो इस तरीके से. रॉबर्ट उस की तरफ देखते हुए बोलता है
इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्सियर द पोलंगी? स्टुअर्ट बोलता है यस सर। उन्हें बोलता है कि सही में उन्हें आ रहा है, पॉली जा रहा है साथ में? उन्हें बोलता है हाँ। एंड अबाउट मॉन्सियर दे मेट्स टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर, साथ में उन्होंने भी जा रहे हैं तो बाकी का दूसरे भी इस तरीके से। रॉबर्ट खिड़की की तरफ जाता है, सेंड मॉन्सियर द पोलंगी टू मी विथ यू और गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड। उसको बोलता है जॉन को कि आप जाना से और उसको पॉली को ऊपर भेज दो। और जॉन बोलती है राइट सर, और स्माइल देती चले जाती है। रॉबर्ट टू द स्टुअर्ड, गो विथ हर, स्टे विथ कॉल एंड कीप योर आइज ऑन हर, आई शॉल हैव हर अप हर हियर अगेन। उन्हें बोलता है इसके साथ में जाओ और इस पर नज़र रखो, इसके साथ में जाओ, इसके साथ रुको, इस पर नज़र रखो, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ पे बुलाऊंगा। इस तरीके से जॉन को वापस बुलाऊंगा यहाँ पे। वहाँ पे अब रॉबर्ट, अब यहाँ पे पॉली भी आ चुका है, दूसरे लोग भी आ चुके हैं, वहाँ पे एंटर्स हो चुके हैं और जॉन चले गए रूम से। शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, व्हाट फॉर? डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द डुफिन सीरियसली? रॉबर्ट पूछ रहा है कि जैक डिक दोनों भी जा रहे हैं और तुम भी जा रहे हो सीरियसली? उसका जो आइडिया है तो एक नॉनसेंस आइडिया है और एक बचकाना हरकत है, उसके लिए तुम भी साथ में जा रहे हो। पॉली को बोल रहा है, पॉली बोल रहा है देयर इज समथिंग अबाउट हर इट मे बी वर्थ ट्राइंग। पॉली बोलता है लड़की में कुछ बात है, हम लोग देखते कोशिश करते हैं। रॉबर्ट, ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। और उन्हें रॉबर्ट बोल रहा है ये क्या कर रहे हो, अरे अपने थोड़ा बाहर आके सोचो और बात करो इस तरीके से। अब पॉली बोल रहा है व्हाट इज रॉन्ग विथ इट, उसमें गलत क्या है? द डुफिन इज अ चिनॉन लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर एक्सेप्ट दैट ही विल नॉट फाइट, द इंग्लिश विल टेक ऑरलैंड्स, ही विल नॉट एबल टू स्टॉप देम। पॉली बोलता है कि वहाँ पे जो डुफिन है, डुफिन के अंदर जो शिनॉन डुफिन जो है वो शिनॉन में है, और वहाँ पे क्या है जो वहाँ का जो प्रिंस है भी वो क्या है स्कैर्ड है और तो हिम्मत वाला नहीं है, तो वहाँ पे जो इंग्लैंड के लोग हमला करके ऑरलैंड्स को हासिल कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, इस तरीके से बोल रहा है उन्हें। यू विल नॉट एबल टू स्टॉप देम, और वहाँ के जो लोग हैं वो स्टॉप नहीं कर पाएंगे, वो आर्मी की जो इंग्लिश की जो आर्मी है इंग्लैंड की उसको आप नहीं रोक पाओगे, इस तरीके से बोल रहा है वहाँ के लोग। रॉबर्ट बोल रहा है ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट मॉन्टेग्रिस, आई वॉज विथ हिम। उन्हें बोलता है लास्ट ईयर मैंने जो फ्रांस के जो लोग थे वहाँ पे डुफिन में जो वहाँ पे थे शिनॉन में, उनके साथ मैं लड़ा था, हमने लास्ट टाइम जो इंग्लिश के लोग थे उनको हराए थे, इस तरीके से। अब पॉली बोल रहा है बट हिज मैन आर काउड एंड नाउ ही कैन नॉट वर्क मराइकल्स। पॉली बोल रहा है कि अब जो लोग थे वो घबराए हुए डरे हुए हैं, अब हमें सिर्फ मराइकल ही कोई चमत्कारी हमें बचा सकता है और जो चमत्कारी हमें काम कर सकता है, इस तरीके से। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मराइकल्स, और हमारे साइड से तो अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चमत्कारी है जो हमें बचा सकता है और हम आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, जीत सकते हैं, इस तरीके से। रॉबर्ट, मराइकल्स आर राइट, ठीक है चमत्कार ठीक है। पॉली, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट दैम इज दैट दे डिडंट हैपन नाउअडेज। चमत्कार बड़े ठीक सही बात है, बट तुम्हें पता है पॉली कि अभी ये जो चमत्कार है आज के ज़माने अभी के ज़माने में नहीं होते, ऐसा बोल रहा है उसको रॉबर्ट पॉली को। अब पॉली आंसर दे रहा है आई यूज टू थिंक सो, आई एम नॉट so sure now, there is something about her, I think the girl herself is a bit of miracles, anyhow this is our last chance, let's see what she can do। और पॉलिस को समझाता है, बोलता है कि there is something about her, वो लड़की में कुछ ना कुछ बात है और वो बहुत मोटिवेट करती है और उसमें कुछ चमत्कार देख सकते हैं, वो एक चमत्कार कर सकती है। सो लास्ट चांस से हम देखते करके देखते क्या होता है। रॉबर्ट, यू रियली थिंक दैट, क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है, मतलब ऐसा हो मैं तुम्हें ऑर्डर दे दूंगा और तुम सब साथ में जाएंगे, ऐसा सवाल पूछता है उसको। यू रियली थिंक दैट, और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सही में चमत्कार करेंगे कुछ वहाँ पे जाके मिरेकल्स होगा अगर मैं लड़की के साथ लड़की भी जाएंगी और बाकी दूसरे लोग भी जाएंगे, ये सवाल होता है उसका। पॉली, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक, लेट्स टेक अ चांस, हर वर्ड हैव पुट फायर इनटू मी। तो अभी कुछ बाकी है बातचीत करने का, कुछ बचा है अभी, तो हम लास्ट कोशिश करते हैं
बट उसकी बातचीत करने में मुझे बहुत एक इंस्पायर हुआ हूँ मैं, और एक मोटिवेट हुआ हूँ मैं इस तरीके से। हैव अ पुट फायर इनटू मी का मतलब होता है इंस्पायर और मोटिवेटेड इनसाइड, इस तरीके से। रॉबर्ट, व्हेन यू आर एज अ मैड एज शी इज, रॉबर्ट बोलता है उसको पॉली को कि तुम भी स्टूपिड पागल हो गए हो लड़की के जैसा, इस तरीके से। नेक्स्ट पेज। Pauline, we want few mad people now. See where the same ones have landed us. उसने मतलब हमें कुछ पागलों की बहुत ज़रूरत है बोले, उसमें से भी एक पागल आ चुकी है बोले कुछ पागल इसमें से, ऐसा बोला ने। रॉबर्ट, आई फील लाइक अ फूल स्टिल इफ़ यू फील श्योर, मुझे लग रहा है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें भी लग रहा है तुम पागल हो, ऐसा बोला ने। पॉली बोल रहा है, आई विल श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी। उन्हें बोल रहा है कि मुझे अब जाना चाहिए, जा रहा हूँ मैं उसके साथ में, जब तक आप मुझे रोकेंगे नहीं, इस तरीके से। अनलेस यू स्टॉप मी। रॉबर्ट, डू यू थिंक आई आउट टू हैव अनदर टॉक विथ हर, क्या तुम्हें लगता है मुझे उससे कुछ बातचीत करनी चाहिए, इस तरीके से मैं बात करता हूँ उससे। किससे? जॉन से। अब पॉली को बुला दें, पॉली जाता है, यस जॉन कम अप, पॉली बोलता है जॉन को ऊपर बुलाता है, क्या ऊपर आओ बोल के। पॉली, बी सीटेड जॉन, यहाँ बैठ जाओ। और रॉबर्ट कुछ सवाल करता है, बात करता है जॉन से, लड़की से। व्हाट इज़ योर नेम? जॉन रिप्लाई करती है, दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लरियन, हियर इज़ अ फ्रांस, आई एम जॉन, द सोल्जर्स कॉल मी मेड, मुझे जॉनी बुलाते हैं लॉरियन में, और फ्रांस में मुझे जॉन बुलाते हैं, और जो सोल्जर्स होते हैं मुझे मेड बुलाते हैं। रॉबर्ट सवाल पूछता है, हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र क्या है? यहाँ पे जॉनी रिप्लाई करती है, 17, सो दे टेल मी, 17 साल है, और इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर, 17 या 19 साल भी हो सकती है, पर मुझे याद नहीं है, इस तरीके से। रॉबर्ट बोलता है, आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सैग एज ईजी एज चेसिंग अ काउ आउट ऑफ मेडो, यू थिंक सोल्डरिंग इज एनीबडीज जॉब। यहाँ पे ना रॉबर्ट बोल रहा है उसको, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक गाय है, काऊ है, वो चल रही है और तुम उसे चारों तरफ से घेर लोगे, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि जो तुम ऑनलाइंस को बचाने जा रही हो और इस तरीके से करने जा रहे हो, इस तरीके से उस पूछ रहा है उन्हें, तुम चारों तरफ से घेर लोगे, मतलब इस सिंपल ऐसा बोल रहा है कि बहुत ईजी नहीं है, कि तुम्हें ऐसा ईजी लग रहा है कि तुम घेर लोगे उसको और आपके अंदर आ जाएगा, आप उस पर फतेह कर लेंगे, जीत जाएंगे, इस तरीके से बोल रहा है उन्हें। जॉन बोल रहा है, यहाँ पे जॉन बोल रही है, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ गॉड इज़ आवर साइड, मुझे नहीं लगता बहुत मुश्किल की बात है, अगर गॉड हमारे साथ है तो सब आसानी से हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। जॉन बोलती हैं। रॉबर्ट, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, हैव यू एवर सीन दैम प्लंडरिंग, प्लंडरिंग का मतलब होता है लूट मार करना, लूटिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इन टू द डेजर्ट, हैव यू हियर्ड no tales of their prince who is the devil himself or of English king's father। अब यहाँ पे रॉबर्ट पूछता है, क्या तुमने जो इंग्लैंड के लोग होते हैं जंग करते हैं उनको देखा है कभी, लूट मार करते हुए देखा है उनको कभी, वो घर जला देते हैं और जो बड़े बस्ती को एकदम रेगिस्तान बना देते, जला के पूरा रेगिस्तान में तब्दील कर देते, देखा है तुमने कभी इनको ऐसा जंग करते हुए? और तुम्हें पता है वहाँ का जो प्रिंस है और उसके जो फादर है वो कितने शैतान हैं, कितने डेविल्स हैं, कितने रहम नाम की चीज़ ही नहीं है उसके अंदर, इस तरीके से वो उसको बोल रहा है, रॉबर्ट बोल रहा है जॉन को। अब जॉन, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं सकते। सर, योर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स, उन्हें बोलते हैं तुम्हारे जो सोल्जर्स है वो हमेशा हारते हैं और हार जाते, डिफेंड करते, क्यों करते? क्योंकि वो खुद की जान बचाते, खुद के लिए वो करते, खुद को बचाते, इस तरीके से। एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव अवर स्किन्स इज़ टू रन अवे, और क्या करते हैं खुद की जान बचाने में हार भी जाते हैं और भाग जाते हैं, इस तरीके से वो जाते हैं। आई विल टीच देम ऑल फाइट फॉर फ्रांस, देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शीप, यू एंड पॉली विल लीव टू सी द डे व्हेन देयर विल नो बी सिंगल इंग्लिश सोल्जर्स ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस। उसने बोलती है मैं उन्हें पढ़ाऊंगी, मैं उन्हें सिखाऊंगी, ट्रेनिंग दूंगी कि हमें फ्रांस के लिए लड़ना है, खुद को बचाने के लिए लड़ना नहीं, हमें फ्रांस के लिए लड़ना है, इस तरीके से। और पॉली और आप दोनों देखेंगे, रॉबर्ट और पॉली देखेंगे आप दोनों भी
कि यहाँ पे अपने फ्रांस के ऊपर कोई भी इंग्लैंड का कोई भी सोल्जर्स यहाँ पे हमारी मिट्टी पे नहीं रहेंगे इस तरीके से। रॉबर्ट, दिस मे बी ऑल नॉनसेंस, ये सब नॉनसेंस बातें हैं, रॉबर्ट बोल रहा है। पॉली, बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय थॉट, नथिंग दैट वी से सीम्स टू बी पुट एनी फायर इनटू देम। और ये सब नॉनसेंस बातें, सिर्फ तुम्हारी जो बातें जो है तो हमारे ट्रूप्स, हमारे ग्रुप को, हमारी जो आर्मी है उसको इंस्पायर कर सकता है, और ये इंस्पायर जो है मोटिवेट कर सकता है, और वही आगे काम कर सकती है इस तरीके से। इवन डुफिन माइट बिलीव इट, पर जो डुफिन जो है, डुफिन कौन है, जो प्रिंस का, जो वहाँ का राजा है, उनका बेटा है, सन है, और ये फ्यूचर का फ्रांस का किंग बनने वाला है। तो डुफिन माइट बिलीव इट, डुफिन तुम्हें भरोसा करेगा, इस तरीके से पूछ रहा है, ऐसे सोच रहा है। एंड इफ शी कैन पुट सम फाइट इनटू हिम, शी कैन पुट इट इनटू एनीबडीज। और वहाँ तक किस तरीके से जाएंगी वहाँ पे शिनॉन में। रॉबर्ट, टर्निंग टू जॉन, नाउ यू लिसन टू मी एंड डोंट कट इट बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक। उन्होंने बोलता है इसको, सुनो मुझे, मेरी बात मत काटो, इस तरीके से बोल रहा है हमने। आई हैव टाइम टू थिंक, योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर टू गो टू चिनॉन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड देयर ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने ऑर्डर देता है कि आप जो है इन लोगों के साथ में, स्कॉर्डर्स जो है इनके अंडर में शिनॉन तक जाओगे, वहाँ पे सब जेंटलमैन के अंदर तक वहाँ पे जाओगे साथ में, इस तरीके से। जॉन हाथ जोड़ते हुए, ओके, ओ थैंक्स सर, थैंक यू, इस तरीके से बोल के जाती है। अब यहाँ पॉली होता है, हाउ इज़ शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस। अब पॉली बोल रहा है कि हम वहाँ पे जाने के बाद में, जो रॉयल शिनॉन पहुँचने के बाद में, हम उसको रॉयल प्रेजेंस के वहाँ पे अंदर कैसे भेजेंगे उसको, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। पॉली पूछ रहा है रॉबर्ट को, और रॉबर्ट बोल रहा है, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। हाउ डिड शी गेट इनटू माय प्रेजेंस। अब उन्हें बोलता है, बहुत अच्छी बात बोलता है रॉबर्ट, कि उन्हें यहाँ पे कैसे क्या आई है, मेरे प्रेजेंस में कैसे क्या आई है। आई विल सेंड टू हर शिनॉन एंड शी कैन से आई सेंड हर। वहाँ पे जाएंगी, वहाँ पे वहाँ बोलेंगे रॉबर्ट ने भेजा है मुझे, इस तरीके से वो खुद ब खुद फिर वो राजा के सामने जा सकती है, इस तरीके से। देन लेट कम व्हाट मे, आई कैन डू नो मोर। और यही मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, रॉबर्ट बोल रहा है। जॉन, एंड द ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस सर। अब उन्हें बोलती है, जो ड्रेस वगैरह के मैं सोल्जर्स के कपड़े वगैरह पहन लूँगी, इस तरीके से बोलती है जॉन। लास्ट, रॉबर्ट, टेक व्हाट यू प्लीज, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। रॉबर्ट बोल रहा है, व्हाट यू प्लीज, जो आपको लग रहा है मुनासिब है आप कर लो, और आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, इसका मतलब हो रहा है कि आपकी जो, आई विल नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, अगर कुछ होता है आगे चल के कुछ रहेगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, ये इसका मीनिंग हो रहा है, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जा रहे हो, अगर आगे कुछ होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेंगी, इस तरीके से। जॉन, कम पॉली, बाद में एक्साइटमेंट में खुश हो जाती है, और एकदम खुशी से उन्हें फिर पॉली बोलती है, कम चलो हम जाएंगे। रॉबर्ट, शेकिंग पॉली's हैंड, हाथ मिलाते हुए, गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम taking a big chance. Few other men would have done it, but as you say, there is something about her. रॉबर्ट बोलता है, मैं बड़ा चांस ले रहा हूँ, डिसीजन ले रहा हूँ, और तुम जैसे बता रहे हो कि लड़की में खूबी है, कुछ बात है, इस तरीके से, और देखते आगे। पॉली बोलता है, यस देयर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। सर में लड़की में कुछ बात है लड़की के अंदर, और गुड बाय बोल के चले जाता है। तो ये कन्वर्सेशन एक प्ले था छोटा सा, इसमें जो कैरेक्टर्स था, पॉली था, रॉबर्ट था, स्टुअर्ट था। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह हम आगे और भी अपडेट्स देंगे। अगर आपको एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, सो कमेंट अस, तो इंशाल्लाह हम उसको और सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।